नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 28 जनवरी 2026। इस दिन लगभग 8:44 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर एक व्यावसायिक विमान बारामती हवाई अड्डे के रनवे 11 पर दूसरी बार उतरने का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का निधन हो गया। वक्त सुबह 8:10। मुंबई के हवाई अड्डे से विमान रनवे पर दौड़ता हुआ उड़ान भरता है और चंद सेकंड के अंदर ही प्लेन 6 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर लेता है। प्लेन के अंदर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और केबिन क्रू बिल्कुल सहज और सामान्य। वक्त सुबह 8:18। प्लेन की पहली बार इस बारामती एटीसी से बात हुई। उस समय घड़ी में 8:18 हो रहे थे। वक्त 8:34। प्लेन से सर्विलांस सिग्नल बंद हो गए, लेकिन चंद सेकंड बाद पायलट और एटीसी दोनों राहत की सांस लेते हैं क्योंकि सिग्नल फिर से आने लगी। पुणे से गुजरने के बाद बारामती से करीब 30 नॉटिकल माइल्स पहले फिर बात हुई। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी। पायलट से कहा गया कि अपने हिसाब से उतरने का फैसला लें। 3000 मीटर की विजिबिलिटी थी। प्लेन के क्रू को बताया गया कि हवा ठीक है, विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पायलट को लैंडिंग में दिक्कत हो रही थी। रनवे सही से नहीं दिख रहा था। पहली कोशिश में वो वापस लौट गए। पायलट से फिर पूछा गया कि क्या रनवे दिख रहा है। उनका जवाब आया कि रनवे नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही उन्होंने कहा कि रनवे दिख रहा है। लेकिन 1 मिनट के अंदर ही पायलट राहत की सांस लेते हैं क्योंकि संपर्क जुड़ जाता है। फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक 8:43 पर सिग्नल मिलना फिर से बंद हो जाता है। तब प्लेन मंजिल से करीब 20 किलोमीटर दूर था, यानी मंजिल बेहद करीब थी। वक्त 8:43। घड़ी में जैसे ही 8:43 हुए, जहाज में सब कुछ बदल गया। एटीसी की ओर से 8:43 पर लैंडिंग का क्लियरेंस मिल गया, लेकिन प्लेन से कोई जवाब नहीं आया। प्लेन रडार से गायब हो गया था। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस ADS-B एक्सचेंज के मुताबिक उस समय प्लेन 1016 मीटर की ऊंचाई पर था। उसकी रफ्तार 237 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। 8:44। इसके 1 मिनट बाद ATC को रनवे 11 के पास आग दिखना चालू हुई। फिर उसके बाद जो हुआ वो इस CCTV में दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 8:45 पर प्लेन पूरी तरह क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। 8:46 पर CCTV में आग की तस्वीरें दिख रही हैं। हादसे के बाद का ये एक CCTV आया है, जिसमें तारीख 28 जनवरी और वक्त सुबह 8:45 का है। घटनास्थल के दूसरी ओर का ये CCTV है, जिसमें सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं। तभी करीब 8:46 पर दूसरी ओर से आग की लपटें दिखने लगती हैं। माना जा रहा है कि क्रैश के बाद प्लेन में जब भीषण आग लगी तो पूरा प्लेन आग का गोला बन गया। मुंबई से उड़ने और क्रैश के बीच करीब 35 मिनट का समय था। यह हादसा बारामती के पास गोजूबावी गांव में हुआ। हो गया। तो आइए जानते हैं यह घटना कब, क्यों और कैसे हुई। मैं हूं जीके सर, द जीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी का पूरा नाम अजित अनंतराव पवार था। इनका जन्म 22 जुलाई 1959 स्थान बारामती पुणे जिला महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंतराव पवार तथा माता का नाम आशाताई पवार था। अजित पवार ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिले के देवताली प्रवरा गांव में पूरी की और 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, जिसके बाद पिता की मृत्यु के कारण उन्हें परिवार की मदद के लिए कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। हालांकि कुछ सूत्रों के मुताबिक या अनुसार पता चलता है कि उन्होंने B.Com तक पढ़ाई की, लेकिन वह पूरी न हो सकी। 1985 में उन्होंने वरिष्ठ NCP नेता पदम सिंह बाजीराव पाटिल की बहन सुनेत्रा पवार पाटिल से शादी कर ली। इस दंपति के 2 बेटे थे,
पार्थ और जय पवार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने चाचा शरद पवार के पदम चिन्हों पर चलते हुए अजीत पवार ने 1982 में राजनीति में अपना पहला कदम रखा, जब वे एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने गए। 1991 में वे पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए और अगले 16 वर्षों तक इस पद पर बने रहे। पवार 1991 में बारामती संसदीय क्षेत्र से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। बाद में उन्होंने यह सीट अपने चाचा के लिए खाली कर दी, जो बाद में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बने। पवार अपने राष्ट्रवादी और व्यवहारिक नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते थे, जिन्हें अजीत दादा उपनाम दिया गया था। बाद में वे बारामती विधानसभा क्षेत्र से 7 बार महाराष्ट्र विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने गए। उन्होंने पहली बार 1991 के उपचुनाव में जीत हासिल की और उसके बाद 1995, 1999, 2004, 2009 और 2014 में लगातार 5 कार्यकाल के लिए इसे बरकरार रखा। थे कि जल संसाधन मंत्री के रूप में उन्होंने लवासा के विकास में मदद की, एक परियोजना जिसे शरद पवार की दूरदृष्टि के रूप में प्रचारित किया गया था। महाराष्ट्र कृष्णा घाटी विकास निगम MKBDC ने अगस्त 2002 में लवासा को 141.15 हेक्टेयर से 348.8 एकड़ भूमि पट्टे पर दी, जिसमें बारस गांव बांध जलाशय का एक हिस्सा शामिल था। सितंबर 2012 में 70,000 करोड़ रुपए के गबन के आरोप लगे थे। आरोप महाराष्ट्र के नौकरशाह विजय पंधारे ने लगाए थे, जिसके चलते भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने पवार के मंत्री पद से इस्तीफा की मांग की। हालांकि ये आरोप साबित नहीं हुए और अजीत पवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में बहाल कर दिया गया। 7 अप्रैल 2013 को इंदापुर में दिए एक भाषण में पवार के कथित संवेदनहीनतापूर्वक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूखे के दौरान पानी उपलब्ध कराने में असमर्थता के विरोध में कार्यकर्ताओं द्वारा 55 दिनों का उपवास किया। 23 नवंबर 2019 को उन्होंने एनसीपी से दल बदल कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हो गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने सरकार के बहुमत को साबित करने के लिए राज्यपाल का एनसीपी के विधायकों के हस्ताक्षरों वाला एक पत्र प्रस्तुत किया। हालांकि सरकार 80 घंटों से भी कम समय में गिर गई और उन्होंने तत्कालिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ इस्तीफा दे दिया। बाद में एनसीपी में लौट आए और 1 दिसंबर 2019 को यह घोषणा की गई कि 16 दिसंबर को राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के प्रारंभ होने के बाद वे महा विकास आघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। बाद में 2022 में शिवसेना में फूट के कारण महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। विद्रोही शिवसेना गुट और भाजपा द्वारा एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर सरकार बनाने के बाद पवार महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्ष के नेता बन गए। 2023 में पूर्व एनसीपी के अधिकांश विधायकों के समर्थन से उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष पद के साथ साथ पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी अपने नाम कर लिया। पवार सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में शामिल हो गए और 2 जुलाई को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 7 फरवरी 2024 को भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन इंडिया ने अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह प्रदान किया। शरद पवार के नेतृत्व वाले गुट को अब से राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के नाम से जाना जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके गुट की करारी हार के बावजूद उनकी एनसीपी 2024 के विधानसभा चुनाव में
तीसरे स्थान पर रही, जिसमें महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत से सरकार बनाई। पवार ने दिसंबर में फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्हें वित्त जैसे विभागों का प्रभाव सौंपा गया। 28 जनवरी 2026 को वक्त सुबह 8:10। मुंबई के हवाई अड्डे से विमान रनवे पर दौड़ता हुआ उड़ान भरता है और चंद सेकंड के अंदर ही प्लेन 6 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर लेता है। प्लेन के अंदर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और केबिन क्रू बिल्कुल सहज और सामान्य। वक्त सुबह 8:18। प्लेन की पहली बार इस बारामती एटीसी से बात हुई। उस समय घड़ी में 8:18 हो रहे थे। वक्त 8:34। प्लेन से सर्विलांस सिग्नल बंद हो गए, लेकिन चंद सेकंड बाद पायलट और एटीसी दोनों राहत की सांस लेते हैं क्योंकि सिग्नल फिर से आने लगे। पुणे से गुजरने के बाद बारामती से करीब 30 नॉटिकल माइल्स पहले फिर बात हुई। बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी कम थी। पायलट से कहा गया कि अपने हिसाब से उतरने का फैसला लें। 3000 मीटर की विजिबिलिटी थी। प्लेन के क्रू को बताया गया कि हवा ठीक है, विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है, लेकिन जानकारी के मुताबिक पायलट को लैंडिंग में दिक्कत हो रही थी। रनवे सही से नहीं दिख रहा था। पहली कोशिश में वो वापस लौट गए। पायलट से फिर पूछा गया कि क्या रनवे दिख रहा है। उनका जवाब आया कि रनवे नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद ही उन्होंने कहा कि रनवे दिख रहा है। लेकिन 1 मिनट के अंदर ही पायलट राहत की सांस लेते हैं क्योंकि संपर्क जुड़ जाता है। फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक 8:43 पर सिग्नल मिलना फिर से बंद हो जाता है। तब प्लेन मंजिल से करीब 20 किलोमीटर दूर था, यानी मंजिल बेहद करीब थी। वक्त 8:43। घड़ी में जैसे ही 8:43 हुए, जहाज में सब कुछ बदल गया। एटीसी की ओर से 8:43 पर लैंडिंग का क्लियरेंस मिल गया, लेकिन प्लेन से कोई जवाब नहीं आया। प्लेन रडार से गायब हो गया था। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस ADS-B एक्सचेंज के मुताबिक उस समय प्लेन 1016 मीटर की ऊंचाई पर था। उसकी रफ्तार 237 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। 8:44। इसके 1 मिनट बाद ATC को रनवे 11 के पास आग दिखना चालू हुई। फिर उसके बाद जो हुआ वो इस CCTV में दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 8:45 पर प्लेन पूरी तरह क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है। 8:46 पर CCTV में आग की तस्वीरें दिख रही हैं। हादसे के बाद का ये एक CCTV आया है, जिसमें तारीख 28 जनवरी और वक्त सुबह 8:45 का है। घटनास्थल के दूसरी ओर का ये CCTV है, जिसमें सड़क पर गाड़ियां आ जा रही हैं। तभी करीब 8:46 पर दूसरी ओर से आग की लपटें दिखने लगती हैं। माना जा रहा है कि क्रैश के बाद प्लेन में जब भीषण आग लगी तो पूरा प्लेन आग का गोला बन गया। मुंबई से उड़ने और क्रैश के बीच करीब 35 मिनट का समय था। यह हादसा बारामती के पास गोजूबावी गांव में हुआ। NDTV की टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां पूरे इलाके में मलबा फैला था। बताया जा रहा है कि अजित पवार के हाथ में जो घड़ी थी उससे उनकी पहचान हुई। यह विमान 16 साल पुराना लेयर जेट 45XR था, जिसका पंजीकरण VTSSK था और इसे VSR एविएशन द्वारा संचालित किया जाता था। घटना के समय पवार आगामी जिला परिषद चुनाव के सिलसिले में कई जनसभाओं को संबोधित करने के लिए साबरमती जा रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें मृत्यु के बाद 3 दिन शोक की घोषणा की। उनका अंतिम संस्कार 29 जनवरी बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पार्टी अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के रूप में उनकी उत्तराधिकारी बने।
ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।